कानपुर में सरकारी संरक्षण बाल गृह की 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिनमें से 7 प्रेग्नेंट हैं और 5 प्रेग्नेंट लड़कियां पॉजिटिव निकली। प्रशासन के मुताबिक शेल्टर होम में आने से पहले ही लड़कियां गर्भवती थी। कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह पर राजनीति तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट किया है और लिखा है कि जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है, लेकिन अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली में 4 से 5 आतंकियों के घुसने की खुफिया जानकारी मिली है। जम्मू कश्मीर से 4 से 5 आतंकी ट्रक में सवार होकर दिल्ली के लिए निकले थे। ये सूचना सुरक्षा एजेंसियों को मिली है, जिसके बाद दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एलएसी विवाद पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने बयान दिया है और कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। साथ ही कहा कि चीन की धमकियों के आगे झुकने नहीं झुकना है। इस वक्त पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर चीन को जवाब देना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के मॉस्को के लिए रवाना हो चुके हैं। राजनाथ का ये दौरा 3 दिनों का होगा, जहां पर वो रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि इस दौरान यहां पर चीन के प्रतिनिधि मंत्री भी शामिल होंगे, लेकिन राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,68,063 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 89,82,508 हो गया है। अब तक 47,76,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 14,821 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना का आंकड़ा 4.25 लाख के पार पहुंच चुका है। अब तक 13,699 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,37,195 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,32,075 हो गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 3,870 नए मामले सामने आए हैं और 101 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना से अब तक 6,170 लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 2,532 मामले सामने आए हैं। वहीं नए मामले आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 59,377 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। विभाग के अनुसार संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 53 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे राज्य में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 757 पर पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में कोरोना वायरस के केस 56,746 हो चुके हैं, जबकि 31,294 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 2,112 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 24 घंटे में 596 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 17,731 पहुंच चुका है। अब तक 550 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 62.01% रिकवरी रेट है। उत्तराखंड में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। 2,344 कोरोना मरीजों की संख्या जो है यहां पहुंच चुकी है। अब तक 1,500 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। दिल्ली सरकार राजधानी में 30 जून तक 1,000 एम्बुलेंस तैनात करने की तैयारी में है। राज्य सरकार की कोशिश है कि हर निजी अस्पताल में 60% बेड रिजर्व हों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह बातें गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में साझा की हैं। इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल भी मौजूद थे। मेरठ में दक्षिण विधायक सुमिंद्र तोमर के पिता समेत कोरोना के 8 नए केस सामने आए हैं। विधायक के पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब जिले के कुल पॉजिटिव केस की संख्या 776 हो चुकी है। वहीं मौत का आंकड़ा 61 हो चुका है। कुल एक्टिव केस 233 दर्ज हुए हैं, जबकि 408 लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।
लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। देश की सीमा तीनों सेनाएं तनाव के बीच हाई अलर्ट पर है। केंद्र सरकार ने युद्ध की तैयारियों के मद्देनजर तीनों सेनाओं के लिए 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी किया है। सेना इस इमरजेंसी फंड से कोई भी हथियार जरूरत पड़ने पर खरीद लेगी। पीएम मोदी ने आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए सेना के लिए फंड जारी किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गढ़ ओक्लाहोमा में चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इस पहली रैली में ट्रंप ने चीन को चुनावी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि कोरोना की बीमारी को 19 नाम दिए जा सकते हैं, हम इसे कुंग फ्लू कह सकते हैं। दरअसल कुंग फ्लू शब्द चीनी मार्शल आर्ट कुंग फू से मिलता जुलता है। चीन में कानून बनाने वाला शीर्ष निकाय इस महीने के अंत में 3 दिन के लिए आयोजन करेगा। इसके साथ ही हांगकांग के लिए बनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने की संभावना बढ़ गई है। चीन के इस प्रस्तावित कानून के आधार स्वायत्त क्षेत्र में बहस छिड़ने के साथ ही भय का माहौल भी पैदा हो गया है। कोरोना महामारी के चलते सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं, तो वहीं अब ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2020 को रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इसको रद्द करने का फैसला लिया है। अब 6वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन सितंबर 2021 में किया जाएगा। आम लोगों पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला 16वें दिन भी जारी रहा है। आज एक बार फिर तेल मार्केटिंग कंपनी ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमतों में 0.33 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल के दामों में 0.57 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अखाड़ा परिषद के संतों के साथ बैठक की है। महाकुंभ मेला 2021 को लेकर बैठक में चर्चा की गई। बताया गया कि तय समय पर ही कुंभ का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं, जो 25 जून तक चलेंगी। वहीं कंटेनमेंट जोन के परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में रिजल्ट आ सकता है। देवस्थानम बोर्ड एक्ट मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है। आपको बता दें, स्वामी ने इस एक्ट को रद्द करने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्ट को असंवैधानिक बताया है। केदारपुरी के तर्ज पर बद्रीशपुरी का विकास होगा। पीएम ने निर्देश पर मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पर्यटन सचिव ने सीएम के सामने मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन रखा। सीएम त्रिवेंद्र ने पर्यटन सचिव को निर्देश दिए हैं कि मास्टर प्लान के मद्देनजर तीर्थ पुरोहितों और लोगों से सुझाव लिए जाएं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनाव से पहले अभी से अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है। लिहाजा पार्टी को मजबूत करने के लिए नेताओं को जोड़ना शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस में आईटी सेल की स्थापना करने वाले अमित जोशी को आम आदमी पार्टी के सदस्य दिलाकर इसकी शुरुआत की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता के लिए उम्मीद की किरण है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने की वजह से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बताया जा रहा है कि मृतक कपड़े बेचने का काम करता था। कानपुर देहात ने पत्नी के मायके चले जाने की वजह से युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक हफ्ते पहले ही मृतक की पत्नी अपने भाई के साथ मायके गई थी। युवक का शव पेड़ से लटका देख गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोंडा में शुक्रवार को युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर भी लिया है। आरोपी के पास पुलिस ने चाकू भी बरामद किया है। पूछताछ में पता चला कि पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई थी। पुलिस आरोपी को जेल भेजकर कार्रवाई में जुट गई है। आगरा में प्रॉपर्टी डीलर को 2 बाइक
सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। खून से लथपथ प्रॉपर्टी डीलर सड़क पर ही गिर गया। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग आ गए। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा में फर्जी चालान की वेबसाइट बनाकर धोखाधड़ी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी वेबसाइट की नकल करके शख्स ने फर्जी वेबसाइट बनाई थी। गाड़ी मालिकों को डाटा इस्तेमाल करके एसएमएस भेजता था। एसएमएस में फर्जी वेबसाइट पर पेमेंट करने का लिंक होता था। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। तो आपको बता दें कि मुठभेड़ में गौ तस्कर को गोली लग गई। पकड़े गए गौ तस्कर पर लगभग 18 मुकदमे दर्ज हैं। आगरा में ट्रक और बस की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। बस में सवार 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। बरेली में एक शराबी ने गुस्से में पेट्रोल पंप पर अपनी स्कूटी फूंक दी। पेट्रोल के पैसे मांगने पर शराबी ने स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसे पेट्रोल पंप पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सोशल मीडिया पर इस समय ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में चोरों ने एक घर को अपना निशाना बना लिया। घर में घुसकर लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। उत्तराखंड में मानसून के आने से पहले ही मोहकमपुर इलाके में एक मकान भरभराकर गिर गया। गनीमत यह रही कि परिवार के सभी लोग घर से बाहर थे। 2 मंजिला मकान जमीजूद होने से परिवार बेघर हो गया है। बताया जा रहा है कि मकान गिरने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। विकासनगर में गहरी खाई में क्रेन गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक घायल हो गया है। दरअसल नैनबाग से दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो लेकर क्रेन आ रही थी। हैंडलॉक होने के हादसा हुआ है। घायलों को देहरादून अस्पताल में भेजा गया है। चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला दहन किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सभी खामोश हैं। तीन तलाक पर कानून बनाने के बावजूद रुड़की के सुल्तानपुर गांव में पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। महिला का आरोप है कि दहेज को लेकर उसका पति उससे मारपीट करता था और आए दिन उससे प्रताड़ित करता था। फिर एक दूसरी महिला से निकाह करके उसे घर ले आया था। जबकि महिला ने इसका विरोध किया तो उसने 3 तलाक दे दिया। रुड़की में बाइक सवारों ने फायरिंग करते हुए जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी युवक देवबंद के बताए जा रहे हैं। आरोप है कि युवकों ने कई राउंड फायरिंग की। वहीं घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। शामली में गंदगी का अंबार बढ़ता ही जा रहा है। यहां के आला अधिकारी प्रदेश की स्वच्छता मिशन योजना पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शामली के खेड़ी बैरागी गांव के मुख्य रास्ते पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं गांव का मुख्य रास्ता पानी से भरा हुआ है। रास्ते का साफ सफाई न होने से ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही डीएम से गांव में साफ सफाई कराने की मांग की है। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक के किनारे 26 साल के युवक की लाश मिली। ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संभल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ बदमाश एटीएम काटकर 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए। मामला नखासा थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम का है। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस के साथ फॉरेंसिक और क्राइम ब्रांच ने मौके पर छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं।
हरदोई में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अवैध संबंधों में बंधक बने पति की हत्या कराने वाली पत्नी और 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल 1 हफ्ते पहले एक आदमी का शव बिना धड़ के मिला था और कुछ ही दूरी पर उसका सिर भी मिला था। जब जांच की गई तो पता चला कि वो शव मुन्ना यादव का है। कन्नौज में मामूली विवाद में एक युवक ने शराब के नशे में किसान की चाकुओं से गूंथकर हत्या कर दी। इस वारदात में युवक के साथ 4 अन्य लोग शामिल थे। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक किसान बाग की रखवाली करता था। अयोध्या में लेखपाल का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। न्यायालय में रिपोर्ट लगाने के नाम पर 25,000 रुपए की घूस मांगी थी। घूस लेने के बाद भी गलत रिपोर्ट लगाने का आरोप है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की है। बागपत में महिलाओं के आपसी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ महिलाएं आपस में जमकर मारपीट कर रही हैं। मारपीट के कारण जमीन का विवाद बताया जा रहा है। मारपीट की इस घटना में तकरीबन 6 से ज्यादा महिलाएं घायल भी हो गई हैं। उन्नाव में डीएम ने शौचालय निर्माण में लापरवाही को लेकर डीपीआरओ को फटकार लगाई है। डीएम की फटकार कैमरे में कैद हो गई। डीएम के कड़ी तेवरों से कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं कार्यालय में मौजूद एडीएम शांत बैठे रहे। गोंडा में 8 लाख की सब्सिडी देने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपको बता दें कि किसानों को सरकारी सहायता देकर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाने का फर्जीवाड़ा सामने आया है। मशीनरी बैंक योजना के चहेतों को 8 लाख की सब्सिडी दी गई है। आरोप है कि जिसको भी सब्सिडी दी गई है उसके पास जमीन ही नहीं है। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इससे दिन भर के उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। इससे पहले दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में गरज के साथ हल्की से लेकर मध्यम स्तर तक की बारिश होने का अनुमान जताया गया था। बारिश होने की वजह से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। 26 जून तक पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बादल झूमकर बरसे हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मानसून पूरे जोर पर है, जबकि पश्चिमी इलाकों में यह सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों के अधिकतर इलाकों में, जबकि पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। यूपी के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। वहीं लखीमपुर खीरी में सुबह से ही मौसम सुहावना हो गया है। जिले के कई इलाके में जोरदार बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से निजात मिल गई है, तो वहीं किसान भी इस बारिश से काफी खुश नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के मसूरी के पास हाईवे पर पहाड़ गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। राहत की बात यह रही कि कोई पहाड़ की चपेट में नहीं आया। भारी भरकम पहाड़ गिरने से देहरादून का रास्ता करीब 6 घंटे तक बंद रहा। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोग परेशान रहे। उत्तराखंड में आज मानसून दस्तक दे सकता है। 22 से 25 जून तक कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं आशंका जताई गई है कि कुमाऊं मंडल में भी तेज बारिश हो सकती है। साथ ही गढ़वाल मंडल में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है।